वेलकम बैक। आज की समरी द लिटिल गर्ल की है, जिसके राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड है। यह कहानी कीजिया के बारे में है। वो कैसा अनुभव करती है बताती है, साथ ही एक पिता का बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए सिखाती है। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं एक सारांश में। कीजिया नाम की एक लड़की थी जो अक्सर अपने पापा से डरती थी। उसके पापा काम पर जाने से पहले उसे एक चुम्बन देते थे और उनके जाने के बाद कीजिया काफ़ी रिलैक्स फील करती थी। शाम को उसके पापा जब घर लौट कर आते तो चाय के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते। तब कीजिया की माँ कीजिया को पापा के जूते उतारने के काम में लगा देती ताकि वह तब तक चाय बना पाए। उसी बीच पापा कीजिया से दिन भर का हालचाल पूछ लेते। हालांकि कीजिया काफ़ी डरी हुई रहती, फिर भी वह बोलने की कोशिश करती और हिचकिचाते हुए जवाब देती। और डरे भी क्यों ना, उसका पिता एक राक्षस जैसा ही था। एक संडे की आफ्टरनून में कीजिया की दादी ने उसके माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए कहा। दादी की बात कीजिया मान गई और बात करने के लिए गई तो उसकी माँ तो कुछ पढ़ रही थी और पापा खर्राटे भर रहे थे। हालांकि उसने पिता के उठने तक इंतजार किया और वो जब जगे तो बोले, इस तरह घूर घूर कर मत देखो, तुम उल्लू दिखती हो। एक दिन दादी ने कीजिया से बताया कि उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है, तो पापा को उनके जन्मदिन पर एक पिनकुशन बनाकर दे दो। अब कीजिया ने पिनकुशन बनाया तो, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो चुकी थी। उसने पिनकुशन के अंदर रद्दी कागजों के साथ साथ अपने पापा का एक महत्वपूर्ण भाषण भी भर दिया था, जिसे वह अगले ही दिन बोलने वाले थे। उस रात कीजिया के घर में शोर शराबा हुआ। पिता का पोर्ट अथॉरिटी का महान भाषण गुम हो गया था ना। कमरे ढूंढे जा रहे थे, नौकरों से पूछताछ की जा रही थी। अब पिता कीजिया के कमरे में गया और कागज के बारे में उससे पूछताछ करने लगा, तो कीजिया बिना झूठ बोले सच बता दिया कि उसने कागज को फाड़ डाला था। अब पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कीजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा। वह इधर उधर घूम ही रहा था। अब कीजिया काफ़ी भयभीत थी। उसने फिर कीजिया से पूछा कि क्या उसने वह किया था। वह दबी हुई आवाज़ में बोली। तब पिता ने उसकी माँ से कहा, जाओ उन कागज़ों को लेकर आओ। माँ चली गई कागज़ लाने और इधर कीजिया के हाथों पर पिटाई होने लगी। उसने हिदायत दी कि आज के बाद जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे कभी मत छूना। यह सुनकर कीजिया बोली, जो कुछ मैंने किया ये आपके जन्मदिन के लिए ही किया था और आपने मेरी ही पिटाई कर दी। लगभग 1 घंटे बाद उसकी दादी आई और उसे शॉल में लपेट लिया। वह दादी के साथ लिपट गई और सिसकियां लेने लगी और उसके मन से आवाज़ आई, परमात्मा ने इन पिताओं को किस लिए बनाया है। अब कीजिया अपने घर के बगल वाले घर को देखती रहती, क्योंकि वहाँ मैकडोनाल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेला करता था। उन्हें देखकर कीजिया ने सोचा, पिता भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक दिन कीजिया की माँ बीमार हो गई। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। कीजिया की दादी उसके साथ थी। अब घर में कीजिया, रसोइया और उसके पिता ही बचे थे। रसोइया, जिसका नाम एलिस है, कीजिया से पूछा कि तुम्हें अगर डरावना स्वप्न आ जाए तो क्या होगा। तुम तो चिल्लाओगी, अगर चिल्लाओगी तो पापा आराम से सो नहीं पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। कीजिया ने एक भयानक स्वप्न देख ही लिया। उसने एक कसाई को चाकू और रस्से के साथ देखा और कीजिया के पास आया, परंतु कीजिया हिल न सकी। वह चिल्लाई और पिता को जगा दिया। पिता उसके बिस्तर तक आया और पूछा, क्या बात है। उसे सुनने के बाद वह कीजिया को अपने साथ ले गया। अब कीजिया का पिता उसके साथ लेट गया। उसने कीजिया को अपने पैर रगड़ कर गर्म करने के लिए कहा।
कीजिया ने महसूस किया कि पापा की टांगें दादी से अधिक सख्त थीं। कीजिया ने उसे बताया, मेरा सिर आपके दिल के एकदम ऊपर था, जो काफ़ी बड़ा था और वह धड़क रहा था। तो दोस्तों, आज की समरी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी समरी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।